चैप्टर 4 गति और समय का क्वेश्चन आंसर सब ऑब्जेक्टिव तो कराए थे। अब मैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रश्न 6 में क्या कि किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, देख सकते हैं उत्तर में है 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकेंड लगता है। ठीक है, तो एक दोलन पूरा करने में 45/3 अर्थात 3/2 सेकेंड। अब इसको करता है भागा करना है, तो 1 करता है 1.5 1.5 कैसे हुआ 1.5। देखो यहाँ पे क्या आता है 30, देखो 45 देना है बटे 30 देना है 15 दिया 45 15। ठीक है, अब क्या था 3/2 हुआ। अब इसको भी कटाना, कैसे कटाना है तो क्या करेंगे 2/3 करेंगे, दशमलव देंगे तो ना पहले क्या करना दोस्तों, दशमलव को नहीं देना, 2 कम 2 3 में 2 गया 1, दशमलव देंगे 0 तो 5 दूनी 10। ऐसे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों 1.5 इसका उत्तर हुआ। 1.5 आपको उत्तर हुआ। पूरी आता है अच्छे प्रोफाइल के साथ मैं आपको बताया हूँ 1.5 इसका उत्तर हुआ। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है और रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है, तो रवि के साइकिल की चाल किलोमीटर घंटों में बताइए। किसे बताना है दोस्तों, तो किलोमीटर घंटों में बताना है। तो मैं आप देखते हैं कैसे बनेगा। हाँ, एक सूत्र होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे करता है इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है कहाँ बताता है, इसका जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर, तो दूरी है हमारा 6 किलोमीटर। ठीक है, लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। और मिनट कितना मिनट लगता है, तो 30 मिनट लगता है। अब दोनों को बट्टे में ले लेंगे, बट्टे में जब उस कटाएंगे 6, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, तो 30 मिनट बराबर 1/60 मिनट, 30 बराबर 1/2 घंटा अर्थात 20.5 घंटा। तो चाल बराबर 6/0.5 बराबर 12 किलोमीटर घंटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अपनी नोटबुक या नोट्स जिसमें बना रहे हैं उसमें आप लिख लीजिए, का तो फोटो कॉपी कर लीजिए। हाँ, फोटो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित स्थितियों में गति और के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान है, यदि आप समझेंगे अच्छे से तो बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, यदि आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। देखते हैं क्या है। सबसे पहले कौन नंबर में दिया नियत चाल से गति करती कार, तो इसका क्या करेंगे, गति करते तो सीधे जाएंगे। ठीक है, कोई कार है यहाँ पर खड़ा है, वो कहता है यहाँ पर गति करते करते सीधे जाएंगे, तो 20 मीटर को तय करने में उस कार को 2 मिनट लगता है। ऐसे हमको दर्शाना है। ठीक है, एक्स को अक्ष मानते हुए इसमें हमें ये बता दिया आपको। अब आता है इसको हम किसी सिंपल सा ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे और उसमें काट देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको हम मान लेंगे आता है इसको, इससे हम यह करता है, इससे हम यह सीखते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि कार अपने नियत चाल से गति कर रही है। इसको हम सूचक भी बोल सकते हैं, इंडक्टर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं। तो ख नंबर बोल रहा है सड़क किनारे खड़ी कोई कार, तो ठीक है, यानी कि यदि फॉर्च्यूनर हो, थार हो, कोई भी कार हो तो यानी कि सिंपल साइज से बना देना है। ठीक है, इससे क्या होता है यहाँ पर बोल देना, इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार खड़ी हुई है, वो अपने नियत चाल से अपनी दूरी तय नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब देखिए 6, 7 और 8 वाला क्वेश्चन बढ़िया से बन गया। अब 9 में देखते हैं। 9 में श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। इन आंकड़ों को समय, दूरी,
ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, आगे जाते हैं उत्तर। देखिए y का अक्ष पर 5 छोटे लाइन 20 मिनट होता है और x का 5 छोटे लाइन 1 मिनट मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। समय भी दिया गया है, तय की दूरी भी दी गई है। अब इसको हमको दर्शाना है। ठीक है, इसको अब हमें दर्शाना है, तो दर्शाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से एक ऐसे चित्र बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमको, जैसे मान लो 0 से शुरू होती है, 0 के बाद हम बताएंगे जो छोटी से बड़ी संख्या है। सबसे छोटी 20 हुआ, उससे बड़ा 40, इससे बड़ा 60, इसका 80, फिर 00। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्या तो करना है। और फिर क्या करना है दोस्तों, फिर 20 किलोमीटर तय करने में इसको कितना समय लगता है, आपको यहाँ पे तालिका में बताया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर तय करने में उसको 1 मिनट समय लगती है। तो यहाँ पे क्या आता है, 20 किलोमीटर है तो हमें 20 किलोमीटर को 1 मिनट में लगा देना है। फिर 40 किलोमीटर तय करने में 2 मिनट लगता है। ऐसे ऐसे करके हमको बनाना है। ठीक है, आप लोग इस पिक्चर को अपने नोटबुक में कन्वर्ट कर लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में काम आएंगे। एग्जाम से पहले आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। वेरी गुड सर, थैंक यू एंड वेरी गुड। एंड आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे दोस्तों हमको कहता है थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। ओके थैंक यू। देखिए ठीक है, आपको मैं बता दिया हूँ क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक और ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ठीक है, अब अगले वीडियो में जब पहुंचेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए एक सूत्र होता है, मैं आपको अभी याद आया तो बता ही देता हूँ। एक सूत्र होता है दोस्तों, सु प व ली। देखिए सुपवाली मतलब, देखिए सु से सुनना सबसे पहली बात होती है। विद्यार्थी की कहता है विद्यार्थी की 4 लक्षण होती है। ठीक है, विद्यार्थी की 4 लक्षण होती है, सुपवाली, सुप व और ली। ठीक है, सबसे पहले विद्यार्थी को सुनना चाहिए। जब पढ़ते समय वो पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, फिर उसको पढ़ना चाहिए। दोबारा पहले सुनना है, फिर पढ़ना है, फिर बोलना है, तब लिखना है। तो हमारा लिखने का जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वह सबसे लास्ट में है, इसलिए सबसे लास्ट में हमें लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप लोग सुनिए। फिर कहता है जब आपको समय मिलेगा इस क्लास चैप्टर 4 पढ़िएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको मैं अभी भी समझा रहा हूँ। फिर उसका अपने से किसी को कहता सुनाइएगा और फिर उसको लास्ट में अपने नोट्स बनाइएगा, यानी कि इसको लिखिएगा। ठीक है, तो अब यहीं तक आपका कहता है मेरा वीडियो रहा। अब मैं अगले चैप्टर में जब पहुंचूंगा, चैप्टर 5 साइंस का है, चैप्टर 5 में पहुंचूंगा तो कहता है आप लोग देख लीजिएगा और आप फिर अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और हमारे बताए ये सूत्र आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपसे सिर्फ यही एक उम्मीद है कि आप लोग दयावान हैं, इसीलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो बना पाऊँ। सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में झा विशाल के साथ चैप्टर 4। ठीक है, बाय बाय माय गाइस, बाय बाय, सी यू।